चूरू पंचायत समिति के सभागार में हुई साधारण सभा की बैठक में आज बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा व महिला संबंधित आदि विषयों पर विधायक हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाल आदि ने सभी विभागों के अधिकारियों को समय समय पर जनता के काम करने के लिए निर्देश दिए। सहारण ने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने ब्लॉक के गाँव को कोताही बरती तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। बैठक में एसडीएम अनिल कुमार, विकास अधिकारी शर्मिला छल्लानी, डीएसपी जयप्रकाश अटल आदि मौजूद रहे। आज साधारण सभा की पहली मीटिंग थी। मैं 1995 में पंचायत सदस्य बना, उससे मैं इस पंचायत समिति से मेरा लगाव है, इसलिए पहली साधारण सभा मीटिंग मेरे जयपुर जाना था, मैं आया हूँ। मेरा यहाँ आने पर सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरा स्वागत किया है। सभी अधिकारी कर्मचारी ने अच्छा यहाँ संवाद हुआ है। सबके साथ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की कैसे सेवा हो उसके साथ हमारे सरपंच साहब, जिला पंचायत सदस्यगण भी हैं और मैं भी उनके साथ मिलके इस चूरू का नया विकास करेंगे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशन में आज जिले के भानीपुरा ब्लॉक की रायपुरा व रातूसर ग्राम पंचायत, राजगढ़ ब्लॉक की विजयपुरा व कलाणाताल आदि में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के दौरान जनप्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित रहकर नागरिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने सरदारशह ब्लॉक की बुकनसर बड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का अवलोकन कर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर होगा तो अपने आप ही भारत विकसित होगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से खुद को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए पंजीकरण करवाना चाहिए। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली व ग्राम पंचायत की उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं व क्विज की विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज राजल देसर के प्रजापति भवन में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर नोडल प्रभारी अल्ताफ बानो के निर्देशन में प्रारंभ हुए शिविर में पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, विकसित भारत संकल्प यात्रा के पवन बोथरा, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व राजकीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के द्वारा राष्ट्रीय भक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। शिविर में सर्वप्रथम नोडल अधिकारी व उपस्थित जन प्रतिनिधियों द्वारा मोदी की गारंटी वाली वैन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आज राजलदेसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन नगर पालिका क्षेत्र में राजलदेसर में प्रजापति भवन में किया गया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका लाभ आम जनता तक पहुंचे और समस्त पात्र व्यक्तियों तक उनका लाभ पहुंचे, उसके उद्देश्य से ये आज कैंप का आयोजन किया गया और बहुत ही सफल कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें अनेकों लाभार्थी यहाँ पहुँचे हैं और अपने सभी विभागों में सभी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इन योजनाओं का लाभ जनता तक, क्योंकि मोदी जी की ये भावना है कि देश 2047 तक भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर देश बने, उसी कड़ी में ये कदम है और बहुत ही सराहनीय केंद्र सरकार का ये कदम है। इससे आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का। नगर पालिका के द्वारा शानदार कैंप का आयोजन किया गया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नगर पालिका अधिकारी एवं अन्य सभी सह संयोजक मदन जी दादीज और सभी ने बहुत ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और आम लोगों तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सेंट्रल लेवल पे जो योजनाएं चल रही है उसके संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। इसके तहत मोदी जी की गारंटी वैन आई थी, जिसमें उन योजनाओं के बारे में और अधिक जनता को बताया गया। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान गोनेर जयपुर के तत्वाधान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट चूरू के द्वारा प्रधानाचार्य लीडरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय समीक्षा व प्रतिपुष्टि कार्यशाला का उद्घाटन आज प्राचार्य डाइट व जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद सिंह राठौड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान राठौड़ ने प्रधानाचार्यों को एक सफल लीडर के लिए आवश्यक बातें बताते हुए विद्यालय विकास के लिए कार्य करने के तरीके भी बताए। उन्होंने डाइट चूरू में भामाशाहों और डाइट स्टाफ द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर सभी प्रधानाचार्यों को विकास कार्यों हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यशाला के व्यवस्थापक ओम प्रकाश बारूपाल, संदर्भ व्यक्ति सरोज पूनिया, डॉक्टर चंद्र प्रकाश महर्षि आदि उपस्थित रहे।
रतनगढ़ लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देकर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझे का क्षेत्र में उपयोग होता है जो जानलेवा है। इस मांझे के चलते पशु पक्षियों के साथ साथ मानव जीवन भी संकट में है, साथ ही बिजली आपूर्ति भी इस मांझे के चलते प्रभावित होती है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त मांझे पर प्रतिबंध लगाकर इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया, ट्रस्ट के पवन सोलंकी, प्रियव्रत पारिक आदि उपस्थित रहे। आज लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के बैनर के तले हम सभी कार्यकर्ताओं ने सीमांत उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि अभी मौसम चल रहा है पतंगों का, पतंग उड़ाना, आनंद लेना बहुत अच्छी बात है, सभी इसका आनंद उठाते हैं बड़े छोटे, लेकिन साथ साथ में पतंग उड़ाते समय जो बेचारे पक्षी, बेजुबान पक्षी जो घूम रहे हैं, उड़ते हैं, उनका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जो मांझा बनता है, आजकल प्लास्टिक का मांझा बनता है जिसमें उलझ जाते हैं पक्षी और फिर वो किसी भी हालत में टूटता भी नहीं है। ऐसा मांझा आजकल बनने लग गया है जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षियों को नुकसान होता है, लहूलुहान हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी चली जाती है, मानव जीवन को भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम सड़क पर देखते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं उस समय कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, किसी की गर्दन कट जाती है, किसी के कान कट जाते हैं। ये धागा ऐसा है जो टूटता भी नहीं है। चूरू में जन जागृति के जन्मदाता, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, सर्वहितकारिणी सभा एवं पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला जैसे प्रकल्पों के संस्थापक स्वामी गोपाल दास की 85वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ समाज की ओर से उन्हें याद किया गया। इस दौरान स्वामी गोपाल दास चौक में आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में शिक्षा एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय कन्हैयालाल लोहिया को मरणोपरांत स्वामी गोपाल दास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, जो उनके परिजन हुक्मीजान लोहिया ने ग्रहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक करलाल सहार ने कहा कि ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारा यह दायित्व है कि इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज को आगे बढ़ाएं। सभापति पायल सैनी ने स्वामी गोपाल दास सहित महापुरुषों के कृतित्व को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का सुझाव देते हुए कहा कि युवा वर्ग डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री से ही प्रेरित होता है। इस अवसर पर इतिहासविद साहित्यकार कमल सिंह कोठारी, प्रोफेसर हनुमानाराम ईसरान, नगर श्री सचिव श्याम सुंदर शर्मा आदि उपस्थित रहे। आर्मेनिया में पिछले दिनों हुई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन करने वाली चूरू जिले के गांव भगेला की निशा गुलेरिया ने आज जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी से शिष्टाचार भेंट की। जिला कलेक्टर सत्यानी ने निशा का मेडल पहनाकर सम्मान किया व बधाई दी। इस दौरान जिला शिक्षा खेल अधिकारी प्रकाश राम गोदारा, रामरतन सिहाग एवं निशा के पिता विनोद कुमार गुलेरिया भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सत्यानी ने कहा कि जिले की खेल प्रतिभाओं ने संपूर्ण विश्व में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। यहाँ की खेल प्रतिभाओं ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। निशा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के संघर्ष, कोच द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह व खिलाड़ी एवं उनकी मौसी अर्जुन अवार्डी कविता चहल को दिया। निशा है, मैं राजस्थान से हूँ और मेरी डिस्ट्रिक्ट चूरू है, गांव बघेला है। मैंने मणिपुर इम्फाल में नेशनल हुई थी, मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया है, प्राप्त किया है। और अभी एशियन चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान अस्ताना में, उसमें 24 अक्टूबर से 4 नवंबर हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है अभी 2023 के लास्ट में 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक, इसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे पहले मैंने ओपन स्टेट खेल लिया, उसके बाद मैंने मणिपुर इम्फाल में नेशनल खेल लिया है। और यहाँ पे सीकर में एक स्कूली नेशनल स्टेट भी हुई थी, वो भी मैंने खेल लिया है। आगे आपका क्या टारगेट? आगे अभी तो मैं यूथ हो गई हूँ, तो मेरे यूथ में चैंपियन बनने का टारगेट है। आपकी जो यात्रा है इसमें किन लोगों का आपको बढ़िया सहयोग रहा? मेरा इसमें मेरे पापा का, मेरे कोच मैम और मेरी मौसी, इन सब का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरा। जो और बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
उनके लिए तो ये कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे को खिलाओ और आप जितना वो खेलेगा उतना वो बढ़ेगा भी, उसको थोड़ी नॉलेज भी होगी बाहर रहने की और जितना मतलब उसको थोड़ी प्रोग्रेस होगी। मैं जिला खेल अधिकारी प्रकाश गोदारा। हमारी स्टेडियम में आज एक निशा नाम की खिलाड़ी आई, उनका हमारा मिलना हुआ। आज हम कलेक्टर साहिबान से मिलकर आए हैं। उस बच्ची को कलेक्टर साहब से मिलवाया था और उसको जो अचीवमेंट थी उस अचीवमेंट को कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा। कलेक्टर महोदय ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया इस बच्ची को और कलेक्टर महोदय ने यह भी कहा था कि खेलों के अंदर जो भी कोई समस्याएं आती है उसके समाधान के लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगी, आप मुझे अवगत कराते रहें। और स्टेडियम की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और स्टेडियम की समस्याओं का और जो चल रहे खेलों के बारे में बताया कि पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी हल्की है। ये 3 बहनें हैं, इनके पिताजी किसान हैं। तो हमने एक हमारे भामाशाह हैं रामरतन जी शाग, जो जिला किसान सभा के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इस बच्ची के लिए 10,000 रुपये प्रति मंथ जब तक ये नौकरी ना लगे 10,000 रुपये अपने जेब से इस बच्ची को प्रति महीना देने का जो एक बड़ा सहयोग या योगदान कहें या फिर एक अभूतपूर्व योगदान कहें तो भी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं रामरतन जी शाह साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरी छोटी सी एक निवेदन या विनती को माना, स्वीकार किया। और इसी बहाने अगर इस बच्ची को अगर मोटिवेशन मिलता है, ये खेलों में बड़ा कोई मेडल हासिल करती है, ओलंपिक तक जाती है, अगले यूथ के सफर में जाती है, तो इस बच्ची को एक नया आयाम मिलेगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूं कि जितने कितने खिलाड़ी हैं इनको आप आगे बढ़ाने में सहयोग। आज दूरभाष के द्वारा जिला खेल अधिकारी श्री प्रकाश राम गोदारा ने मुझे फोन करके अवगत कराया कि राजगढ़ तहसील के बघेला गांव की निशा गुलेरिया ने एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बच्चे के पिता और बच्चे मेरे पास आए हुए हैं जिला खेल अधिकारी कार्यालय में। इनकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है, इसीलिए आपसे मदद की आवश्यकता है। मैंने तत्काल इनके साथ गया और जिला कलेक्टर से बच्चे को पदक भी दिलवाए और कलेक्टर महोदया के सामने खेल अधिकारी श्री प्रकाश जी गोदारा की प्रेरणा से प्रेरित होकर के 10,000 रुपये प्रति माह इस बच्ची को मैं खेल खर्चे के लिए उपलब्ध कराऊंगा। सबसे पहले सभी अफसरों को आपको हाथ जोड़ के राम राम। मैं विनोद कुमार, गांव बघेला, एक 3 बीघा जमीन पर मेरा गुजारा करता हूं। 3 मेरे लड़कियां हैं, तीनों इंटरनेशनल हैं। और एक बात, सबसे बढ़िया बात मेरे को मेरी जिंदगी में मिली, मैं सभी ऑफिसों में गया, सब जगह गया, सभी से मिला, लेकिन आज तक साहब और शाग साहब और जाट महासभा अध्यक्ष जैसा मेरे को सम्मान नहीं मिला कहीं। वहीं चूरू विधायक करलाल सहार ने भी आज चूरू पंचायत समिति परिसर में राजगढ़ के भगेला गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट निशा गुलेरिया का सम्मान किया। विधायक सहार ने कहा कि जिले की खेल प्रतिभाएं अपने हुनर से राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही है। हमारी प्रतिभाओं ने संपूर्ण विश्व भर में स्वर्ण पदक जीतकर बताया है कि भारत सोने का देश है। यहाँ की खेल प्रतिभाओं ने अपने पसीने से सींचकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की निशा ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर एक मिसाल पेश की है। हमारी आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि निशा ओलंपिक में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाएगी। इस दौरान उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीप चंद्राहड़, विक्रम कोटवाद आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के वाल्मीकि मंदिर बस्ती के लोगों ने आज डीजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर श्री राम जन्मभूमि आनंदोत्सव समिति कार्यालय से आए पूजित पीले चावल मंदिर में स्थापित किए। गनेडीवाल राम मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई वाल्मीकि मंदिर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के लोग हाथों में ध्वजा लिए हुए चल रहे थे, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कृपाशंकर स्वामी, राजकुमार महर्षि, महावीर प्रसाद महर्षि आदि उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र चूरू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना लोहिया महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुकेश धनखड़, जिला साक्षरता अधिकारी ओम फगेड़िया एवं आकाशवाणी के कार्यक्रम निदेशक कमलेश मीना ने संबोधित किया। जिला युवा अधिकारी मंगल जाखड़ ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के सृजनात्मक विचारों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान कर 2047 तक का विकसित भारत बनाने में योगदान है। कार्यक्रम में कुल 55 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा 130 युवा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में मीनाक्षी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय में चल रहे खेल सप्ताह के अंतर्गत आज का दिन स्टाफ सदस्यों के नाम रहा। प्रतियोगिता के संयोजक प्रोफेसर डी.के. चार ने बताया कि स्टाफ ने शिक्षण के साथ साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभाओं का परिचय दिया है। कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर संतलाल ने खुद भी कैरम के अंदर प्रदर्शन करते हुए लीग मैच जीता। स्टाफ की समस्त खेल गतिविधियां प्रोफेसर सरोज हरित की देखरेख में संपन्न हुई। खेल अधिकारी डॉक्टर संजय कसवा ने बताया कि कैरम में सुनील धवल, शतरंज के महिला मुकाबले में उर्मिला फकेड़िया, महिला बैडमिंटन में पूजा प्रजापत, शतरंज की पुरुष प्रतियोगिता में विनीत ढाका, रस्सा कश्ती के महिला वर्ग में डॉक्टर रेणु अग्रवाल का दल विजेता रहा। मार्शल आर्ट क्लब चूरू के खिलाड़ियों ने देहरादून में स्वर्ण पदक जीतकर लंदन प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संघ चूरू द्वारा आज खिलाड़ियों का माल्यार्पण कर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक के नेतृत्व में बजरंग बजाड़, पार्षद विनोद खटीक, पार्षद घनश्याम अलवरिया आदि ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कबीर मेघवाल, रवि कल्ला, अनु बिलानिया, कृष्ण ठटेरा, दिव्या शर्मा, बिलाल चायल, हितांश चौधरी व कोच कविंद्र राठौड़ का सम्मान किया। देहरादून में आयोजित हुई राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के चूरू के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 5 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि अब इंग्लैंड में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। रवि, कबीर, कृष्णा पटेल, अन्नू बिलानिया, दिव्या शर्मा और हितांश चौधरी और बिलाल चायल ने कांस्य पदक जीता। और मैं सभी सीताराम जी खटीक, बजरंग जी बजाड़, भवनलाल जी, इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनका शायद धन्यवाद करता हूँ। इनको रवानगी के देने के लिए भी आया था और इनको शुभकामनाएं दी थी कि आप भी जयश्री प्राप्त कर आओ। तो मालिक ने मेरी भी सुनी है और इनकी मेहनत भी रंग लाई है और कोच साहब का प्रशिक्षण भी काम आया है। और ये है जो देहरादून से स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, ये चूरू के लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि चूरू के बच्चे जो जीत कर आए और चूरू का नाम रोशन करें। चूरू के श्री चिरंजी लाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा निकटवर्ती गांव गादसर में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में आज हितेश पांडे की प्रेरणा से केंद्र संरक्षक श्री कृष्ण सारस्वती अपने माता पिता की स्मृति में टीन शेड भेंट किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी तथा व्यवस्थापक हरिओम दत्त शर्मा ने शॉल व दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने जिला मुख्यालय पर नया बस स्टैंड व PWD रेस्ट हाउस के पीछे स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि वर्तमान में भीषण सर्दी को देखते हुए बेसहारा व्यक्तियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण के निर्देशानुसार चूरू न्याय क्षेत्र के समस्त रैन बसेरों का निरीक्षण कर उसमें मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी ली जाकर उन्हें दुरुस्त करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान चूरू नगर परिषद स्थित PWD रेस्ट हाउस के पीछे स्थित रैन बसेरे में साफ सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं पाई गई। चूरू के मोचीवाड़ा में वार्ड नंबर 45 के निवासी व तारानगर के मूल निवासी मुरारीलाल शर्मा की सुपुत्री अंबिका शर्मा का चार्टर्ड अकाउंटेंट में चयन होने पर विप्रजन व परिजन द्वारा तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया व मिठाई वितरित की गई। इस दौरान दादी शांति देवी ने बताया कि प्रथम प्रयास में ही अंबिका को यह सफलता प्राप्त हुई है। पिता मुरारीलाल ने कहा कि पुत्री ने मान बढ़ाया है। इस अवसर पर शिव कुमार शर्मा, एडवोकेट कैलाश चंद्र शर्मा, सुधाकर सहल आदि ने शुभकामनाएं प्रेषित की।